Assalamualaikum, dear students. Today's our topic is Rule 7, that is integration by parts. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो फार्मूला में ये बता रहा है कि अगर हम एक v फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम u और v को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जो u का डिफरेंशियल है, u का इंटेग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू v, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें v का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू u मिल जाएगा। इस रूल को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम ये देखते हैं कि ये रूल को प्रूव कैसे किया जा सकता है कि ये कैसे ये रूल ठीक है। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस होता है। तो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो हमें इस फार्मूले में नजर आ रहा है कि u और v का प्रोडक्ट है, सो हम जो डेरिवेटिव का मेथड है दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन फाइंड करने का, उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि u और v का जो डिफरेंशियल है वो इक्वल होता है v, यानी इन दोनों में से एक फंक्शन का आप डिफरेंशियल फाइंड कर लें, एक को वैसे ही छोड़ दें, प्लस फिर जिसका आपने डिफरेंशियल फाइंड कर लिया था वो फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और जिसका डिफरेंशियल नहीं फाइंड किया यानी कि जो v है उसका डिफरेंशियल फाइंड कर लें। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमें इंटीग्रल की तरफ जाना है तो हम इन इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ हम इंटीग्रल साइन लगा देते हैं, दोनों तरफ को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो जो डेरिवेटिव का प्रोसेस और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, तो ये जो d और इंटेग्रल है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर u v आ रहा है और राइट हैंड साइड पर v का डिफरेंट इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू u प्लस u का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू v। हमें जो फार्मूला चाहिए था वो चाहिए था v का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू u। ये जो राइट साइड पर साथ इसके टर्म पड़ी हुई है इंटेग्रल u dv, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये उधर नेगेटिव हो जाएगी। सो जो v का इंटेग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू u वो इक्वल आ जाएगा uv माइनस इंटेग्रल u dv। तो इस रूल को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस जो रूल है उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको इसकी समझ आई है, तो आप अपने जो क्लास फेलोज या फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा। थैंक यू। This is now end of the integration by parts topic. Wish you best of luck. Thank you.